नमस्कार, मैं 4G सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबों को कल बताया गया था कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रांति बैच, और उसमें आपसे वादा किया गया था कि प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास 10th का क्लास चलेगा और 7:30 से +2 का चलेगा। उसमें आपने कल क्लास 12th के मैथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कुछ बेसिक बातें आपने पढ़ा था। उसमें आप लोगों को ये चीजें दिख रहा है कि कल हम लोगों ने ये चीजें पढ़ा था। इसमें हमने क्वाड्रेंट देख लिया था, उसके बाद ये चेंज नो चेंज की बात हो गई थी। आज हम लोगों को समझना है वो क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डोमेन एंड रेंज समझना है। उससे पता चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकाला जा सकता है जो 1 और ऑन टू दोनों होता है, यानी एकाएकी और आच्छादक फंक्शन का ही इनवर्स निकालना संभव है। वो हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन अभी एक्सरसाइज के लिए इतना समझना है कि इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का निकाला जा सकता है जो 1 है और ऑन टू है, यानी एकाएकी और आच्छादक होगा तो इनवर्स निकाला जाएगा। तो हम लोग आज समझ लेते हैं इसके डोमेन रेंज के बारे में। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन रेंज समझ लेते हैं। जैसे किसी फंक्शन में क्या क्या रखने पर वो डिफाइंड होता है, इसको एक अलग से एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है y = fx, एक फंक्शन। इसमें हम लोग जानते हैं x जो है ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम बोलते हैं आश्रित चर, आश्रित चर। और ये जो है आप देख रहे हैं ये स्वतंत्र चर हो जाएगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन मान रखें, x के कौन कौन से मान रखें कि y डिफाइंड हो। तो जिस जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो आउटपुट निकलेगा उसको रेंज बोलेंगे। हम मशीन को एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं एक फंक्शन f जो है एक मशीन है, और इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं x को। ठीक है, तो x जैसे आएगा तो ये fx बनेगा, और उसके बाहर निकल रहा है y। तो x जो होगा ये हो जाएगा डोमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, और y जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, और रेंज का मतलब हो जाएगा परिसर। तो हम लोग अभी समझने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के प्रांत क्या होते हैं और परिसर क्या होते हैं। तो आपने देखा कि जिस मान के लिए, मतलब कि जो जो मान इसके अंदर रख रहे हैं फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है वो डोमेन है, और जो आउटपुट निकल रहा है उस डोमेन पर उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी, उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट वैल्यू जो होता है वो डोमेन होता है, यानी डोमेन जो है, डोमेन जो है वो क्या है, इनपुट वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है, और रेंज जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। यानी कि डोमेन को रखने पर जो मान हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए, तब जाकर के मजा आने वाला है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग करिए। चलिए।
जैसे हम स्क्रीन से बाहर हो रहे हैं उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में भी लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में नहीं लिखना है, साथ ही साथ लिखिएगा तो मजा आने वाला है। तो आप लोग साथ साथ लिखते भी चलिए। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो लिख देते हैं ये फलन। जैसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, अगर हमारे पास y बराबर साइन x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y। यहां से एक बात समझना है, ये जो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री है, इस प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में ये जो है डोमेन है और ये जो है रेंज है। लेकिन जब इन्वर्स हो गया तो ये हो जाता है डोमेन और ये हो जाता है रेंज। ध्यान रहे कि सभी फंक्शन का इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, केवल उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है जो 1 1 हो और क्या है ऑनटू हो, यानी एक की आच्छादक होगा, तब जाकर के हम लोग निकाल पाएंगे क्या, उसका इन्वर्स। अब आपने देखा कि इसमें जो y है रेंज है और इसमें y जो है डोमेन है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो प्लेन में रेंज होता है वो इन्वर्स में डोमेन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर हमारे पास जो फलन है उसको हम लिख देते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा। तो ये जो है x ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो चीजें हैं इसको डोमेन बोलेंगे। यहां पर मैंने अलग लिख दिया है, लेकिन यहां जो x के साथ सटा हुआ है, x के साथ y सटा है तो y डोमेन है, और x के साइन इनवर्स के साथ क्या सटा है, साइन इनवर्स x है। तो x जो हो गया डोमेन हो गया और y जो हो गया रेंज होगा इस फलन के लिए। उसके बाद प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन। उसके बाद है परिसर, परिसर दैट मीन्स रेंज। ठीक है, आप लोगों को समझना है। देखिए y बराबर साइन x है, तो साइन जो है ये डिफाइन कब होगा, ये डोमेन का मान जो होना चाहिए x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक, यानी ये जो साइन इनवर्स x है ये डिफाइंड होगा जब x का मान कहां से कहां तक जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक जाएगा, तो ये डिफाइंड होगा। और इसका जो रेंज निकल करके आएगा, तो रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू माइनस के π/2 से π/2 तक, याद रखिए। दूसरा y बराबर जो हमारे पास cos इनवर्स x है, इसका भी जो डोमेन होता है वो सेम होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, राइट। उसके बाद इसका जो रेंज होगा वो y बिलोंग्स टू, ये हो जाता है 0 से लेकर के π तक, ठीक। उसके बाद हमारे पास है y बराबर cos, cos के बाद हम लोग देख लेते हैं tan। तो tan x जो है ये डिफाइंड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पर ये जो v के तरह लिख करके हमने काटा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, सभी के लिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यहां पर जो ये tan इनवर्स x है, इस x के जगह पर हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसका जो रेंज आएगा y बिलोंग्स टू, ये -π/2 और π/2 के बीच। अगर हमने इस वाले इस तरह के ब्रैकेट से अगर घेर रहे हैं, मतलब k तक, k तक, मतलब यहां पर 2 और 5 लिख दिए, इसका मतलब 2 से 5 तक, ठीक है। और हमने इस वाले ब्रैकेट से, इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, इसको क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं के बीच। क्या बोलते हैं जी, के बीच। इसका मतलब यहाँ पर 2 और 5 है, यानी 2 और 5 के बीच होगा मतलब। तो यहाँ पर हमने ये जो tan इनवर्स का रेंज जो है, इसको हमने क्या किया है, तो डोमेन जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज जो है -π/2 और π/2 के बीच, ये ओपन ब्रैकेट है इसलिए बीच बोलेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए तक बोलेंगे, ठीक है।
ये y बराबर tan के बाद आ जाएगा cot इनवर्स x। इसका भी यही हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसका जो परिसर होगा, रेंज होगा, y बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई के बीच, 0 से लेकर के पाई के बीच हो जाएगा। अब हमारे पास है y बराबर सेक इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर x का जो मान होगा x लेस देन इक्वल टू माइनस के 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू के 1। ठीक है, यहां पर इक्वल टू नहीं रहेगा, यानी x का जो मान होगा 1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, राइट। और इसका जो हमारे पास परिसर होता है y बिलोंग्स टू, ये क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई तक, लेकिन एक्सेप्ट इसमें से घटा देंगे। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइए कि सेक का जो मान है वो कब 0 होता है, कब 0 होता है। तो सेक 90 का मान 0 होता है। सेक 90 का मान क्या होगा, नहीं, सेक 90 का मान इंफिनिटी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस 90 का मान 0 होता है तो सेक 90 का मान इंफिनिटी हो जाता है। और इनफाइनाइट जो है ये क्या है, कोई रियल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम लोग इसमें से घटा देंगे पाई बाई। तो सर इसके रेंज में से आपने पाई बाई 2 क्यों घटाया, क्योंकि पाई बाई 2 पर ये जो सेक है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि इनडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो y बराबर है कॉसेक इनवर्स x, ये हमारा लास्ट फंक्शन है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी यही होगा, x लेस देन माइनस के 1 और x ग्रेटर देन 1। ये जो है डोमेन आपके पास हो गया, और ये जो है y बिलोंग्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, लेकिन इसमें से घटेगा। ये कॉसेक है, तो कॉसेक का मान कब इनफाइनाइट होता है, कब इंफिनिटी होता है, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए, कब होता है, तो 0 पर होता है। तो इसमें से हमको घटा देना होगा 0। क्यों घटाया जा रहा है, तो ये डोमेन और रेंज का जो सवाल है ये आपको पता होना चाहिए। आगे के एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोग साथ ही साथ पेपर पेन लेकर के नोट करिएगा तो मजा आने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, यानी कि ITF प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो है हम लोग गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो गुणधर्म को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला गुणधर्म हम लोग देखते हैं कि पहला गुणधर्म है क्या। तो पहला गुणधर्म जो है, गुणधर्म नंबर 1 को प्रमेय 1 बोल सकते हैं या फिर 1 लिख देते हैं। एक ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत। अगर कहीं पर साइन इनवर्स साइन x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x। शर्त यह है कि सेम होना चाहिए। हम थोड़े देर में आपको इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे हो जाता है, इसको प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यदि ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे P1A कर देते हैं, ठीक, अच्छा लगेगा। अगर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस x, तो ये हो जाएगा x। ये शर्त रहे कि सेम होना चाहिए। और ये कैसे हो जाता है, कभी ऐसा नहीं कि इनवर्स है ये x है तो ये कट गया तो एक आ गया, x आ गया, ऐसा नहीं। हम अभी प्रूफ करके आपको दिखाने वाले हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये इनवर्स है ये कॉस है तो कॉस और कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो एक्स बच गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये जो है बहुत सारे टीचर ऐसे ही बता देते हैं कि ये कॉस इनवर्स है ये कॉस है तो ये कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये tan है तो इधर हो जाएगा tan x तो ये हो जाएगा x। उसके बाद अगर cot इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं cot x। शर्त यही है कि cot है तो cot होना चाहिए। cot के बाद क्या आ जाता है sec इनवर्स sec x। ये दूर नहीं है, सटा सटा है, यहां पर x नहीं है, देख लीजिएगा यहां पर है, इसका मान भी x हो जाता है। उसके बाद है cosec, cosec इनवर्स cosec x बराबर x। तो जो x है ये प्लेन के साथ लगा हुआ है तो यहां जो x है वेयर x इज एंगल इन रेडियन, यहां पर x जो है प्लेन के साथ में है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के साथ में है, इसलिए यहां पर ये क्या है एंगल है और वो भी किस में रेडियन में, समझ रहे हैं। तो अभी मैंने बोला था कि सर इसको प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे, तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो एक कोई ले लेते हैं, हम पहला ही ले लेते हैं ये साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ करूंगा, तो प्रूफ यहां से लिख देते हैं प्रमाण, या कई जगह पर उत्पत्ति लिखा हुआ मिलेगा, हमने प्रमाण लिखा, कोई दिक्कत। लेट अगर मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, हमने ये माना है, मान सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये साइन थीटा होगा। x बराबर क्या होगा साइन थीटा। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो इसको इनवर्स ही तो रहेगा तो प्लेन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम लोग ये x हो गया तो ये साइन इनवर्स और थीटा किसके बराबर है साइन इनवर्स x के बराबर। तो हमने इसको माना था और ये ला दिया, ये प्रूफ हो गया। दूसरा भी तरीका है, हम लोग देख सकते हैं, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार और समझाएंगे हम आपको। चलिए, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक और प्रूफ कर देते हैं इसी के साथ में। ये तो हमने भी प्रूफ किया, इसको देख लेते हैं। तो दूसरा हमने लिया, ये जो है ये क्या है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स, इसको प्रूफ करना है तो लिख देते हैं प्रमाण। अब यहां पर लेट में मानेंगे, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी साइन थीटा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं x और ये साइन और थीटा का मान कितना है तो cos इनवर्स। एक चीज गड़बड़ हुआ कि सर ये x को इधर लाएंगे तो साइन थीटा नहीं होगा, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, ये तो मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, हमने प्रमाण जब करना है प्रूफ करना है, फिर से देख लीजिए। तो प्रमाण में हमने लेट मान लिया कि cos इनवर्स x बराबर क्या है थीटा, राइट। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा cos थीटा, इधर इनवर्स से तो रहेगा तो प्लेन हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा cos और थीटा का मान किसका बराबर है, किसके बराबर, तो cos इनवर्स x। तो देखिए x बराबर cos इनवर्स cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो ये मान करके लिया और इसको क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। तो इसी प्रकार से अन्य सूत्र को आप इसमें का जितना है प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने कितना लिखा है 6, आप लोग प्रूफ खुद से कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आप लोग ये प्रूफ अगर थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है तो क्वेश्चन बनाने के लिए केवल ये याद रखना है, और इसको याद करना बहुत ईजी है कि सेम होना चाहिए। पहले इनवर्स है और प्लेन के साथ x है तो एंगल होगा, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो जो भी यहाँ रहेगा x रहेगा तो x बाहर, y रहेगा तो y बाहर, z रहेगा तो z बाहर। शर्त यही है कि रेंज में होना चाहिए, मानी इसके रेंज में आएगा तभी जाकर के ये बाहर होने वाला है। अभी समझना है कि x रहेगा तो x बाहर, y रहेगा तो y बाहर, लेकिन शर्त क्या है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर लेते हैं
केवल और केवल चेंज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसको भी प्रूफ करेंगे हम। तो यहीं पर हम बदल देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 कर देते हैं, और ये जो इनवर्स यहाँ है अब यहाँ नहीं होकर के यहाँ हो जाएगा, ये इनवर्स यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा, ये इनवर्स हटा और यहाँ पर आया। और कल वाला जो क्लास था उसमें हमने बखूबी इसको कैसे पढ़ते हैं इन सब चीजों को बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इनवर्स यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ये जो x है इनवर्स के साथ में आ गया, पहले तो प्लेन के साथ में था लेकिन अब इनवर्स के साथ में आ गया, तो x जो है एंगल ना हो करके वो हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 2 4 5 ऐसा मान होगा। इसको प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं, फिर भी बहुत आसान हो जाएगा। प्रमाण में कुछ नहीं करना है आपको, ये तो हमारे पास है। प्रमाण में हमने ये मान लिया, हमने क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा। अब देख लीजिए अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने ये माना तो x बराबर थीटा हुआ, तो ये जगह साइन और थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया। अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, सर ये कैसे आप कर दे रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए फिर समझते हैं। दूसरा जो है कॉस इनवर्स यहां नहीं है करके अब इनवर्स यहां है, तो फिर इसका प्रमाण अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले को मान लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहां तक तो हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स बराबर, तो इधर इनवर्स है तो रहेगा तो प्लेन हो जाएगा, तो एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब सुनिए एक्स रहने देते हैं और थीटा किसके बराबर है कॉस इनवर्स, तो देखिए यही तो था कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा सोचिए, घबराइए नहीं। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। शर्त क्या है, अब इसको याद करना और भी आसान हो गया। कैसे याद करोगे भाई, इनवर्स यहां हो चाहे यहां हो, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो सेम होना चाहिए। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, इनवर्स यहां रहे चाहे यहां रहे, जो भी चीज रहेगा, एक्स रहेगा तो एक्स बाहर, वाई रहेगा तो वाई बाहर, इतना आपको याद करना है। और हमने प्रूफ करते जा रहे हैं, दो दो को प्रूफ कर दे रहे हैं। उसी तरीका से आप टेन का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जो चीजें हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, प्रूफ करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको मिटा देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी 3 है, जिसको हमने P3 नाम दिया, ये बहुत ही इजी है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन का जो पार्टनर है या साइन का उल्टा जो होता है वो जो होता है कॉस एक्स, इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात मतलब उलट जाएगा, आपको समझा देते हैं 3 को दे करके। tan आपके पास है, tan इनवर्स एक्स, tan का पार्टनर उल्टा जो होता है tan cot हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। उसके बाद हमारे पास है cos इनवर्स x, तो cos का उल्टा होता है sec इनवर्स, तो 1/x हो जाएगा। उल्टा भी हम लोग इधर से भी चल सकते थे, अगर मैं cosec इनवर्स x लिखा तो cosec का हो जाता है sin इनवर्स x का हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट हम लोग अगर समझ लेते हैं कि सर यहां पर साइन कॉट हो जाए, कॉट इनवर्स x हो जाए, तो कॉट का उल्टा हो जाता है tan इनवर्स x का उल्टा हो जाएगा 1/x। उसके बाद एक और सेक इनवर्स x है, तो सेक का उल्टा हो जाता है cos इनवर्स x का उल्टा 1/x। ये भी 6 गो हो गया।
ध्यान से सुनिएगा, पहले आप लोगों को बताया भी गया था कि साइन का उल्टा कॉस, तो इसका हमने लिख दिया साइन का कॉस एक्स, सॉरी एक्स का 1/x, tan का कॉट एक्स का 1/x, कॉस का सेक एक्स का 1/x, कॉसेक का साइन एक्स का 1/x, कॉट कॉट का tan एक्स का 1/x, सेक का कॉस एक्स का 1/x। आप लोगों ने इसको क्लास 10th में बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। अब देखते हैं इसको प्रूफ करिए सर। हर में से हम एक दो प्रूफ कर दे रहे हैं और बाकी आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा लोग कि सर समझ में नहीं आया है, फिर से उस पर कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों को समझा दिया जाए। चलिए हमको ये प्रूफ करना है, इसको अब ले लेते हैं। ये हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। प्रमाण देखते हैं, तो प्रमाण में हमने क्या किया, मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू के थीटा। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब एक बात समझिए, अगर मैं इसको बोलूं कि सर एक्स बराबर क्या होने वाला है, तो इधर इनवर्स से तो रहेगा तो प्लेन हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। राइट, पैसेंस रखना है, लास्ट तक आपको 100% समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा पैसेंस तो रखना पड़ेगा। अब समझिए, ये तो साइन थीटा हो गया। अब एक और बात, इसको उलट देते हैं तो 1/x होगा कि नहीं होगा, इसको उल्टेंगे तो इधर भी उलट जाएगा, 1/के साइन थीटा हो जाएगा। बोलते जाइए लोग, कोई दिक्कत है? चलिए यहां पर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि ये तो हो गया 1/x, और ये जो 1 के साइन है ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा। ठीक है, ये क्या मिला, कॉसेक थीटा। तो इस कॉसेक को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू के थीटा। कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल क्या हुआ है, तो इधर जो कॉसेक है, कॉसेक इस साइड में आ गया है, तो 1/x हो गया, तो कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या मिल गया, थीटा। अब समझिए कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। थीटा किसके बराबर है, तो थीटा बराबर है साइन थीटा के बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिखे भाई, इसको ऐसे लिख सकते थे कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। राइट, क्योंकि ये थीटा रह जाएगा तो थीटा यहां पे रुकेगा, तो हमने इधर लिख दिया। और नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देख लीजिए क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर के क्या हो जाएगा, थीटा। मैं क्या चाह रहा था, एक ही बार में लिखना चाहता, जो इधर थीटा है उसको इधर लिख देते हैं, इधर जो कॉसेक है इसको इधर लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। ये थीटा किसके बराबर है भाई, साइन इनवर्स एक्स के, तो इसलिए इस थीटा के जगह पर लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, तो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो गया। समझ रहे हैं? इसी तरीका से इसको भी हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको भी प्रूफ कर दे रहा हूं कि कैसे प्रूफ होगा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है, इसको प्रूफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें नहीं समझ में आया होगा तो हो सकता है कि इसको जब प्रूफ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, आराम से लाइव खत्म हो जाएगा, उसके बाद वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से लिखिए। अभी आप लोग कमेंट करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। ठीक है, ये जो हमारे पास दूसरा है इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। tan इनवर्स x बराबर ये दिया है cot इनवर्स 1/x, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो हम प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण में हम इसको मान लेते हैं लेट मतलब माना, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू के थीटा। तो tan इनवर्स x किसके बराबर हो गया जी, थीटा के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इसको थीटा मान लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा।
x बराबर कितना होगा tan थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको उलट देते हैं तो 1/x, तो ये tan थीटा जो है ये भी उलट जाएगा तो 1/के tan थीटा हो जाएगा, राइट। हमने क्या किया, ये जो x है 1/x कर दिया तो tan जो होगा 1/tan हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है 1/x और 1/tan जो होता है वो cot थीटा होता है, राइट। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, तो ये जो cot है इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा जी, cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू के थीटा। तो आप इसको ऐसे, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो ये थीटा बराबर जो मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, cot इनवर्स 1/x। तो जो थीटा है वो थीटा किसके बराबर है, थीटा जो tan इनवर्स x के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इधर जो है वो मिल गया cot इनवर्स 1/x। तो हम, मेरे को यही तो प्रूव करना था, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, हमने इसको माना और मान करके ये चीजें प्रूव कर दिए। तो मैंने अभी आप लोगों को दो चीज, ये वाला और इसको प्रूव करके दिखाया, और बाकी ये चार आप खुद से कर सकते हैं। मैथ जो है रिवीजन, यानी कि जितना आप रिवीजन करिएगा उतना ही परफेक्ट बनिएगा, मैथ को रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसको हम बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए, फिर आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो वीवीआई प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग समझते हैं। अभी कल के वीडियो में मैंने बेसिक में कवर किया था कि 90 और 270 पर चेंज होता है, यानी 90 पर चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है जी, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेक होता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। चेंज किस पर, 90 पर चेंज होता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 उसको समझते हैं, और वो वीवीआई प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देख रहे हैं इसको आप लोग कर दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीवीआई है, इस पर हमने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने बताया था कि सर साइन चेंज होता है कॉस में, तो जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आए, शर्त यही है कि साइन और कॉस होना चाहिए। साइन चेंज हो गया कॉस में, वो तो बात की बात समझाएंगे, लेकिन ये एक्स है तो यहां पर भी एक्स होना चाहिए। तो इसका जो मान होता है वो π/2 होता है। इसको भी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। आप कहिएगा तो तीनों प्रूफ कर देंगे, तीन को ही है। tan किस में चेंज होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान जो होता है वो π/2 होता है। सेक किस में चेंज होता है, तो सेक जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। मेरे को ये तीनों को प्रूफ करना है, तो एक पहले हम काम करते हैं, इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। लेकिन याद रखना है ये वीवीआई प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, ठीक है। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में मैंने समझाया था ये इनवर्स है, लेकिन हम लोग उसको याद करने के लिए उस चीजों को हमने रिकॉल कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और फिर भ्रम हो रहा होगा, सर साइन का उल्टा कॉसेक होता है और साइन चेंज होता है कॉस में। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सर ये क्या, अभी तो आपने समझाया साइन कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है और साइन चेंज होता है कॉस में। ये दो बातें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ करते हैं, इसको थोड़ा सा और सबसे बड़ा होगा इसका प्रूफ, लेकिन समझ में आप लोगों को आएगा, समझने की प्रयास करिएगा तब। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्रूफ करना है। प्रमाण, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर एक्स बराबर देखा जाए तो इधर इनवर्स है तो इधर प्लेन हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको और आसान तरीका से प्रूफ कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि बड़ा प्रूफ करें, लेकिन नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने इसको माना है, ठीक है। तो इसको अगर हमने मान लिया है तो आप मेरे को बात बताइए कि अगर इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा।
क्योंकि इधर इन्वर्स है तो इधर आएगा तो प्लेन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये तो बात हमको समझ में आ गई कि इधर एक्स है, इधर इन्वर्स इधर आएगा तो प्लेन हो जाएगा, साइन इन्वर्स आएगा तो इधर साइन थीटा हो जाएगा। अब समझते हैं, एक्स बराबर साइन को चेंज कर देते हैं, तो साइन को हम कॉस पाई बाई 2 माइनस के थीटा लिख दें। कहोगे सर ये तो साइन है, कॉस कैसे लिख दिए? तो आप लोग जानते हैं कि 90, ये पाई बाई 2 दैट मीन्स 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस चेंज होता है तो कॉस चेंज होकर के साइन थीटा हो जाएगा। यानी इसको पूरे को सोल्व करिएगा तो ये साइन थीटा ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए, अब लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी प्रूव कर लेंगे इसको। अब सुनिए, इस कॉस को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और इधर मिल जाएगा पाई बाई 2 और माइनस के थीटा। जब भी हम लोग कोई भी रेशियो है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको साइड चेंज करते हैं तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है, और गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है। तो ये माइनस है तो रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये मिल जाएगा पाई बाई 2। और ये जो थीटा है, शुरुआत में ही ये थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं इस थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स, और ये जो है क्या है? कॉस इनवर्स एक्स है, और ये किसके बराबर हो गया? पाई बाई 2। मेरे को तो यही प्रूफ करना था, और हमने क्या किया? इसको प्रूफ कर दिया। आप कहोगे तो एक और प्रूफ करा देंगे, या फिर आप लोग इसको पूरे को प्रूफ कर लीजिएगा। देखिएगा, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रूफ है, और मैथ जो है साइंस का पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स बिना मैथ के चलने वाला नहीं है। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, तो अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही बेहतरीन शायरी है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अपने अंदर जो घमंड है, गुरूर है, उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि जीवन में, जिंदगी में या इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है, क्योंकि अपना आदमी अपने सगे लोग भी अगर किसी व्यक्ति को शमशान लेकर के जाते हैं तो वहां पर भी समय देखते हैं कि जल्दी इसका काम तमाम हो, वहां पर भी समय देखते हैं। यानी इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है, क्योंकि अपना आदमी भी शमशान में लाश को छोड़ करके लाश ले जाता है, उस समय देखता है कि कितना वक्त लगेगा, समय वहां पर भी देखता है। जो अंतिम यात्रा है वहां से अब वो जाने वाला है, कभी मिलने वाला नहीं है, फिर भी वहां पर जाकर के समय देखता है। तो दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये जो समय मिला है, इस समय का उपयोग करिए, अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाइए, अपने आप को उस काबिल बनाइए। यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। आप तब तक फेल नहीं होइएगा जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए आपको बहुत सारे चीजों को त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग जो करेगा वही अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। जैसे हम लोग धर्म ग्रंथों में लिखा है, विद्यार्थी के 5 लक्षण है, उस 5 लक्षण को आपको समझना पड़ेगा एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए। चलिए, इसमें आप लोग कहो तो इसको प्रूफ कर देते हैं। कमेंट करके बताइए इसको प्रूफ करें कि आप लोग कर लीजिएगा। ये वीवीआई प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रूफ करेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, समय ज्यादा हो गया, लास्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 भी जो है वीवीआई है, इसको भी याद रखना है। ये जो 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5। अगर आपके पास साइन, आपको याद रखना है कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट और सेक याद रखना है। इसमें अगर माइनस के साथ एक्स है तो ये बाहर आएगा, तो पाई माइनस के साथ आएगा, इसके साथ बाहर होगा, पाई के साथ बाहर होगा। आपको याद रखना, फिर से एक बार बोल लीजिए, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। ठीक है,
तो अगर मान लेते हैं ये माइनस के एक्स है, साइन इनवर्स माइनस के एक्स, तो ये डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये कॉस में अगर है माइनस के एक्स, तो हमने बताया था कॉस में हो तो किसके साथ, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं कि कॉस के साथ माइनस हो, कॉट के साथ माइनस हो और सेक के साथ माइनस हो, इन सब में जो बाहर आएगा किसके साथ, पाई माइनस के पाई के साथ बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि कॉस के साथ है तो कॉस में माइनस है तो कॉस में हो, कॉट में हो, सेक में हो, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, अगर माइनस होगा तो पाई के साथ बाहर होगा, तो ये जगह कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के सेक इनवर्स एक्स। यानी कि तीन गो जो है, तीन गो में किसमें किसमें, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक में अगर माइनस रहेगा तो पाई के साथ, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं तो 3 गो में पाई के साथ बाहर, तो 3 गो में डायरेक्ट बाहर हो जाता है। तो कॉस में पाई के साथ बाहर, तो साइन कॉस टेन, तो फिर ये टेन हो गया, तो टेन माइनस एक्स इसमें डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। कॉट, तो ये कॉट में अगर माइनस एक्स है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नहीं बाहर होगा, ये पाई के साथ बाहर होगा, क्योंकि मैंने बोला है कॉस कॉट सेक। उसके बाद है टेन कॉट सेक, और सेक में भी है माइनस, तो भी किसके साथ बाहर होगा, पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक में है माइनस एक्स, तो ये किसके साथ बाहर होगा, ये डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कि कॉस कॉट और सेक में अगर माइनस है तो पाई के साथ बाहर होगा और बाकी में डायरेक्ट बाहर होगा। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करा देंगे, और फार्मूला है उसको समझना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज बनाने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1, वो पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। तो 2.1 बना लेने के बाद फिर हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जो थ्योरी के लिए होगा। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें जो फॉर्मूला है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पूरे साइन के एक जगह पे लिख देंगे, कॉस का एक जगह पर जितना फॉर्मूला है, टेन का एक जगह पे, कॉट का एक जगह पर, पूरे फॉर्मूले को एक जगह रखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। मतलब कि 3 से 4 क्लास जो है वो आपका 4 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा क्या, इनवर्स। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ ही साथ कुछ गेस क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गेस क्वेश्चन आप लोगों से खुद बन जाएगा, एकदम बेसिक से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें। और कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, तो अभी आपने शेयर नहीं किया तो आप सभी स्टेटस लगा दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सके। और उनको बताइए कि प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे से क्लास 10th का क्लास चलता है, और 7:30 बजे से जो है लाइव प्राइम चलता है, किसका, क्लास 12th का, और उसमें मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बीच बीच में आते रहेगा, मैथ फिजिक्स करके आने लगेगा। फिर बीच में देखेंगे ऐसा होगा तो एक दिन में 2 क्लास हो जाएगा, मैथ का भी चलेगा फिजिक्स का भी चलेगा। जैसे 7:30 से 8 तक मैथ का हो गया, और 8:30 बजे से लेकर के 8:30 तक हो जाएगा आपका फिजिक्स का। इसी तरीका से क्लास चलेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कमेंट करके बताइए, तो कल ही से हो सकता है तो मैं ये काम कर दूंगा। 7 बजे 7:30 से लेकर के 8 बजे तक मैथ पढ़ा देंगे, आधा घंटा काफी है। और उसके बाद 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक फिजिक्स पढ़ा देंगे, और प्रत्येक दिन ये कंटिन्यू चलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।